Question number 4. The sides of a rectangle are in the ratio 4:5 and its perimeter is 180 centimeter. Find its sides. माने the sides of rectangle are in the ratio 4:5. तो 4:5 जो दिया है वो किसका दिया है? लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया है. किसका दिया हुआ? लेंथ और ब्रेथ का रेशियो गिवन है 4:5 और उसका पेरीमीटर दिया है रेक्टेंगल का 180 सेंटीमीटर. तो फाइंड इट्स साइड्स. तो उसकी लेंथ और ब्रेथ कितने हो गए? साइड्स में हो गए लेंथ और ब्रेथ, क्योंकि लेंथ लेंथ के इक्वल हो जाता है, ब्रेथ ब्रेथ के इक्वल हो जाता है. तो जितनी लेंथ निकल आएगी वो लेंथ के इक्वल रहेगी, ब्रेथ आ जाएगी ब्रेथ के इक्वल रहेगी. तो इसका मतलब केवल लेंथ और ब्रेथ हम इसमें फाइंड कर लें. तो देखिए सॉल्व करेंगे तो जो गिवन है उसको राइट कर लेते हैं. द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ. ये गिवन है लेंथ एंड ब्रेथ, माने इट्स साइड्स का रेशियो दिया हुआ है. तो लेंथ एंड ब्रेथ का जो रेशियो गिवन है उसको आपने राइट कर लिया 4:5. एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गिवन है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गिवन है, ये गिवन है 180 सेंटीमीटर. तो जो लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया है इसको हम लेट कर लेंगे 4x एंड 5x. लेट लेंथ बी 4x सेंटीमीटर एंड ब्रेथ बी 5x सेंटीमीटर. ये लेट कर लिया. लेंथ को 4x लेट किया और ब्रेथ को 5x लेट कर लिया है. तो अब इसके अकॉर्डिंग पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. और लेंथ और ब्रेथ आपने लेट की हुई है तो उसको वैल्यू रख देंगे. तो 2 इंटू लेंथ लेट की है 4x और ब्रेथ है 5x, तो 4x प्लस 5x तो इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 4x और 5x को प्लस करेंगे तो 9x आ जाएगा. तो 2 9 जा 18x सेंटीमीटर. ये निकला है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. जो आपने लेट किया था उसके अकॉर्डिंग निकल आया. और जो गिवन पेरीमीटर है वो 180 है, तो इसका मतलब दोनों इक्वल हो जाएंगे. नाउ 18x इक्वल टू 180 सेंटीमीटर, माने 18x किसके इक्वल हो गया? जो गिवन पेरीमीटर था 180 के. तो x की वैल्यू से निकालने तो x इक्वल टू हो जाएगा 180 और ये डिवाइड में चला गया अपन 18 18 1 जा 18 18 1 जा 18 18 0 जा 0 मीन्स x इक्वल टू आ गया 10. x की जब वैल्यू 10 आ गई तो इससे हम लेंथ और ब्रेथ, माने इसकी साइड से निकालनी ना, तो साइड्स में कौन सी है? एक लेंथ है और एक ब्रेथ है. तो लेंथ इक्वल ये लेट किया गया था 4x, इसे वैल्यू रख दें तो 4 इंटू x की वैल्यू 10 आई है तो 4 10 जा 40 सेंटीमीटर. एक आंसर ये हो गया. और ब्रेथ कितना आया? तो ब्रेथ इक्वल टू लेट किया आपने 5x इक्वल हो जाएगा 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 10, तो 5 10 जा 50 सेंटीमीटर. तो माने लेंथ हो गई 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इक्वल टू 50 सेंटीमीटर. यही आपके आंसर्स हो गए. तो क्वेश्चन नंबर 5. प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स. द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स. तो इसमें जो गिवन है आपका, तो रोम्बस को लेट कर लें. क्या है? ABCD रोम्बस है. इसको लेट के लिया गया है कि ABCD ये रोम्बस है. रोम्बस की सभी साइड क्या होती है? इक्वल होती है. इसकी सभी साइड्स इक्वल है, इक्वल डिस्टेंस की है. अब इसके क्या कहा गया? प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स. तो डायगोनल्स को ड्रा किया गया है AC एंड BD और ये सपोज करिए कि कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? O पर. इसको लेट कर लिया गया कि O पर बाइसेक्ट करते हैं, माने O AC और BD ये इंटरसेक्ट कहां पर कर रहे हैं? O पर कर रहे हैं. तो इसमें गिवन है आपका जो सबसे पहले चूंकि प्रूव करना है तो गिवन में क्या है? ABCD ये रोम्बस आपने ले लिया. ABCD इज ए रोम्बस
in which diagonals AC and BD, टू डायगोनल्स है ना इसमें, AC और BD है, तो AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो जब O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो चूंकि आपने देखा है कि जो रोम्बस होता है वो एक पैरेललोग्राम होता है, सिंस रोम्बस is a parallelogram also, is a parallelogram also मीन्स रोम्बस जो होता है एक पैरेललोग्राम भी होता है। तो जब पैरेललोग्राम होता है तो इसका मतलब पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं बाइसेक्ट करते हैं, सिंस रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम, सो the diagonals of rhombus bisect each other। माने उसको अगर जब हमने केवल पैरेललोग्राम लिया कि पैरेललोग्राम होता है, रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम आल्सो, जब पैरेललोग्राम होता है तो सो द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, माने वो बाइसेक्ट करेंगे। इट मींस क्या हो गया कि जो बाइसेक्ट करेंगे तो जितना आपका ये होगा उतना ही ये होगा, जितना पार्ट ये होगा उतना ही पार्ट ये होगा। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर कौन कौन सा, OA इक्वल टू OC, OA इक्वल टू OC एंड और क्या निकल आएगा, OB इक्वल टू OD, OB इक्वल टू OD, ये हो जाएगा ना, माने OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD हो जाएगा। अब इसमें से जैसे OB इक्वल टू OD और क्या हो गया, OA इक्वल टू OC, ये आपका हो गया क्योंकि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, उसको बताया गया कि रोम्बस एक पैरेललोग्राम है। हमें चूंकि प्रूव क्या करना है कि रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, तो जब ये पैरेललोग्राम है तो बाइसेक्ट करेगा। अब राइट एंगल पर बाइसेक्ट करेगा कि नहीं करेगा ये आपको और देखना है भी इसमें। तो यहां पर अब आगे देखें तो कौन कौन से ट्रायंगल ले लें, इनको दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लें, चाहे ये और ये। सपोज करिए आपने ट्रायंगल ले लिया, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC, इन ट्रायंगल कोई भी टू ट्रायंगल्स ले लें, AOB एंड ट्रायंगल, भाई AOB ले लिया, अब इसी की साइड जो इक्वल ये वाली है तो एंड क्या कर दिया OCB, AOB कर दिया AOB और इसमें क्या किया COB एंड ट्रायंगल COB। इन दोनों ट्रायंगल में अब कंपेयर करेंगे, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए क्या क्या है, OA इक्वल टू है OC, माने जो इसमें है वो OA इक्वल टू OC, OA इक्वल टू OC, ये क्या है प्रूव कर चुके हैं, ऑलरेडी प्रूव्ड, माने ये देखा ना OA इक्वल टू क्या है OC, ये प्रूव्ड हो चुका है, ऑलरेडी प्रूव्ड, माने ऑलरेडी पहले से ही निकाल चुके हैं, ऑलरेडी प्रूव्ड, ऑलरेडी प्रूव्ड। माने रीजन उसमें लिखना पड़ता है कि हम प्रूव करने जा रहे हैं या दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने जा रहे हैं, तो हमें क्या क्या देखना है कि ये जैसे OA इक्वल टू OC लिखा तो क्यों लिखा, क्योंकि ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि रोम्बस को एज ए पैरेललोग्राम भी, माने वो पैरेललोग्राम का एक टाइप भी है, रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम।
जब पैरेललोग्राम है तो इसके अंदर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है, बाइसेक्ट करेगा, इसलिए हो गया। एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज क्या हो जाएगी, ओ इक्वल टू ओसी हो गया, ओ इक्वल टू ओसी, और दूसरी ये ओ भी कॉमन है और ये भी इक्वल है, माने इसकी ए बी इक्वल टू हो जाएगा बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी। ये क्यों इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा साइड्स ऑफ, किसकी साइड्स हैं, रोम्बस हैं, रोम्बस की सभी साइड्स इक्वल होती हैं, इसका मतलब ये साइड्स इक्वल हो गए, इसीलिए तो इक्वल हो गई। अब इसका थर्ड जो है आपकी ओबी है, कॉमन है, ओबी इज कॉमन, ओबी इज कॉमन। तो जब ये कॉमन है तो इसका मतलब हुआ साइड साइड साइड, तो इसमें क्या हो जाएगा, एस 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 कॉन्ग्रुएंस के थ्रू ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ओ बी, माने किससे हो गया, बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंस, माने जो कॉन्ग्रुएंस वाली प्रॉपर्टी लगी, कौन सी लगी, एस 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 कॉन्ग्रुएंस, इसके थ्रू दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अब हम देखें कि ये एंगल्स कैसे हैं, माने जो बाइसेक्ट कर रहे हैं तो एंगल्स कौन से होंगे। तो इसमें देख लें, ये एंगल, इसका मतलब ये एंगल इक्वल किसके हो जाएगा, इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल बी ओ सी, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे ना। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब इनके एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा बाई सीपीसीटी, किसके थ्रू, बाई सीपीसीटी। तो बाई सीपीसीटी, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब ये दोनों कैसे एंगल्स हैं, जब एसी ड्रा की गई तो एक लीनियर पेयर के है ना, तो सिंस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। ये क्यों 180 डिग्री हुआ है, ये लीनियर पेयर है। कैसे है, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर के हैं इसलिए 180 डिग्री होगा दोनों का सम। एंगल एओबी और एंगल बीओसी इक्वल है, इसका मतलब एंगल बीओसी के प्लेस पर भी एंगल एओबी रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, एंगल एओबी प्लस एंगल एओबी, इसके प्लेस पर भी रख दिया गया है, इक्वल 180 डिग्री। तो इनको ऐड करेंगे तो 2 एंगल एओबी इक्वल 180 डिग्री। अब 2 को उधर ट्रांसपोज कर देते हैं तो एंगल एओबी इक्वल 180 बाई 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो ये आ गया एंगल एओबी इक्वल टू 90 डिग्री। यही आपको प्रूव करना था, एंगल एओबी इक्वल टू 90 डिग्री, माने ये भी 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया, एंगल बीओसी भी आपका 90 डिग्री हो गया, ठीक है ना। तो एंगल एओबी 90 डिग्री, बीओसी 90 डिग्री, इनके अपोजिट एंगल्स भी 90 डिग्री के हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे इसमें, कि माने ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, माने एंगल एओडी और एंगल सीओडी भी 90 डिग्री के आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या प्रूव करना था आपको, यहां प्रूव करना था, तो गिवन में ये गिवन था, और जो प्रूव करना था तो यहां से आपने प्रूव करना शुरू कर दिया। तो यहां से स्टार्टिंग ये आपकी प्रूफ, जो आपका क्या था इसमें प्रूफ, यहां से ये आपका प्रूफ स्टार्ट हुआ, ये अब सॉल्व करते चले गए तो इसको हम बोलते हैं प्रूफ। तो यहां पर क्या आपको प्रूव करना था, प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहां देखें बाइसेक्ट ईच अदर, ये आपका फर्स्ट हो गया, और इसमें देखा गया कि एंगल एओबी जितना होगा उतना ही एंगल बीओसी हो जाएगा, उतना ही एंगल सीओडी हो जाएगा, सीओडी, और उतना ही एंगल कितना हो जाएगा, डीओए, एंगल डीओए हो जाएगा, माने ईच एंगल हो जाएगा ये आपका 90 डिग्री। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, माने 90 डिग्री के आ जाएंगे। तो ये आपका हो गया सेकंड पार्ट। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इससे आपको क्या मिला,
the diagonals of rhombus bisect each other at right angles. माने ये तो हुआ, ये प्रूव्ड हो गया आपका, यहां पर क्या हो गया, प्रूव्ड। तो सबसे पहले आपने देखा कि प्रूव करने के लिए ABCD रोम्बस है जिसमें डायगोनल्स AC और BD इंटरसेक्ट करते हैं O पर। अभी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं, ये नहीं पता कि बाइसेक्ट है। तो सिंस रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम आल्सो, सो द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। जब पैरेललोग्राम होता है तो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब O इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD। एक चीज ये हो गई। दूसरी कि 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, उसको निकालने के लिए टू एंगल ट्राइंगल लिए गए। ट्राइंगल कौन कौन सा लिया गया, ट्राइंगल AOB और लिया गया ट्राइंगल COB ले लिया गया। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया गया। तो जब कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट निकल आए, तो बाई CPCT दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, इसके एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। जब एंगल्स इक्वल हो गए, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। चूंकि लीनियर पेयर हैं, एंगल्स कैसे हैं, लीनियर पेयर के एंगल्स हैं, इसलिए 180 डिग्री हो गया। अब एंगल AOB तो है ही है, एंगल BOC के प्लेस पर भी एंगल AOB रख देंगे, तो 2 एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल AOB इक्वल टू 180/2 इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। तो ये सभी एंगल्स जो है 90 डिग्री के आपके आ गए। तो जब ये 90 डिग्री के एंगल आ गए, तो इसका मतलब हो गया, रिजल्ट क्या निकला आपका, इसके फर्स्ट और सेकंड के आधार पर क्या निकला, द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 6, द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस। माने हर एक साइड फाइंड करनी है और डायगोनल्स गिवन है। तो सपोज करिए जो रोम्बस आपका गिवन है ABCD, एक रोम्बस है जिसके डायगोनल्स गिवन है। एक ऐसी डायगोनल है वो 16 सेंटीमीटर हो गया, और दूसरा डायगोनल आपका गिवन है BD, ये 12 सेंटीमीटर है। कितना है, 12 सेंटीमीटर। वो 16 सेंटीमीटर है, वो 12 सेंटीमीटर है। ये दोनों एक दूसरे को जो बाइसेक्ट कर रहे हैं, कहां पर कर रहे हैं, O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दोनों डायगोनल्स कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, O पर। तो इसमें जो दोनों डायगोनल्स हैं बाइसेक्ट करते हैं कहां पर, एट 90 डिग्री, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। इसमें जो सॉल्व करेंगे तो ये गिवन क्या है, द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस इक्वल है 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, ये गिवन है। ये दोनों गिवन है, डायगोनल्स गिवन है। अब यहां पर ईच साइड फाइंड करना है, मींस इसकी साइड, ये AB एक साइड फाइंड करना है। सभी साइड्स इक्वल नाप की होती हैं, तो ईच साइड फाइंड करना है। एक साइड हम फाइंड कर लें, तो ये ट्रायंगल लेंगे OAB ट्रायंगल में, तो OAB ट्रायंगल लेंगे तो OA हमारी कितनी हो जाएगी, OB कितनी हो जाएगी, और ये क्या है, ये 90 डिग्री के अपोजिट साइड से, क्योंकि ये 90 डिग्री होगा। तो सिंस द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट each other at 90 डिग्री, माने 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये ट्रायंगल कैसा हो जाएगा आपका, AOB ट्रायंगल हो जाएगा, एक राइट ट्रायंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट ट्रायंगल। तो इन राइट ट्रायंगल AOB, इसमें आपका क्या क्या गिवन है, एक ये गिवन है, 90 डिग्री के अपोजिट साइड्स क्या होती है, हाइपोटेनस, ये आपको निकालना है। यहाँ पर हाइपोटेनस आपको निकालना है। इसमें 90 डिग्री को बनाने वाली साइड्स कौन कौन सी होती हैं,
एक होती है बेस, एक परपेंडिकुलर। तो ये कैसे निकलेगी? तो जब बाइसेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब AC अपॉन 2 करेंगे तो OA निकल आएगा। तो इसमें OA इक्वल टू AC अपॉन 2। तो AC कितना गिवन है? 16 सेंटीमीटर। तो 16 अपॉन 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर। OA निकल आई। और OB कितनी निकली? OB आपकी निकल आएगी BD अपॉन 2, जो डायगोनल है उसका हाफ, माने 12 अपॉन 2। तो 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। और निकालना आपको क्या है? हाइपोटेनस। यहां पर हाइपोटेनस निकालना है। तो ये जो OA है ये आपका बेस का काम करेगा। किसका काम करेगा? एक हो जाएगी बेस और एक हो जाएगी ये परपेंडिकुलर। एक हो जाएगी बेस और एक हो जाएगी परपेंडिकुलर। क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो बेस और परपेंडिकुलर चाहिए हमें। तो 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली साइड्स में एक हो गई बेस हो गई और एक हो गई परपेंडिकुलर हो गई। तो OA हो गई बेस, OB हो गई परपेंडिकुलर हो गई। हाइपोटेनस निकालना है। और यहां हाइपोटेनस क्या है? हाइपोटेनस AB है। क्या है? AB। ये आपको निकालना है। क्वेश्चन मार्क हो गया। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम किसका यूज कर रहे हैं हम? पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर रहे हैं। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस यहां पर क्या है? AB, जो साइड हमारी AB है AB स्क्वायर इक्वल बेस कितना था आपका? 8 सेंटीमीटर। तो 8 का स्क्वायर प्लस और ये हो गया 6 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर हो गया 6 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो AB स्क्वायर इक्वल 8 का स्क्वायर तो 8 इंटू 8 8 जा 64 प्लस 6 स्क्वायर मीन्स हो जाएगा 6 6 जा 36। इसको ऐड कर लेंगे तो AB स्क्वायर इक्वल टू 6 4 10 की 0 कैरी 1 6 3 9 1 10 100। ये 100 किसका स्क्वायर है? 10 का स्क्वायर है इक्वल AB स्क्वायर के। दोनों तरफ स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल कर दें तो AB इक्वल टू कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। और ये AB हमारी क्या थी? ईच साइड ऑफ द रोम्बस। तो ईच आंसर में क्या हो गया आपका? ईच साइड ऑफ द रोम्बस इक्वल 10 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो गया। तो टेस्ट पेपर 17 के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे।